लेंस इमेज फॉर्मूला के बाद लेंसेज का कॉम्बिनेशन देखो। चलो अगर हमारे पास ये कोई एक लेंस है और एक लेंस हमारे पास ये है, दोनों लेंसेज को हमने सटा के रख दिया गया है और दोनों लेंस आपके सपोज थिन लेंस है, दोनों लेंस कैसे आपके थिन लेंस है और पहले वाले की फोकल लेंथ है सपोज f1, इसकी फोकल लेंथ है आपकी f2। यहाँ पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट O पॉइंट पर, इसकी इमेज कैसे बनेगी? देखो दो लेंस लगाए गए हैं, तो यहां से अगर ये गई ऑब्जेक्ट लाइट रे, ये लेंस से क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। तो ये जो लेंस पहला वाला है इमेज कहीं यहां बनाएगा सपोज I1, क्योंकि रास्ते में पड़ गया है एक और लेंस, जी से फिर कन्वर्ट करेगा, तो यहां बनेगी आपकी फाइनल इमेज I। ये डिस्टेंस आपकी U है, डिस्टेंस आप नापेंगे बिल्कुल बीच से B, इसका नाम मान लेते हैं हम B डैश। तो दोनों लेंसेज से मिलने के बाद फाइनल इमेज कहां जाके बनी है आपकी? I पर बनी। अच्छा, I1 इमेज किसके द्वारा बनी हुई है? लेंस 1 के द्वारा है। ठीक, जब बात करेंगे लेंस 1 के लिए, फॉर लेंस 1, लेंस के लिए अब लगा दोगे लेंस फॉर्मूला। अब लगाएंगे लेंस फॉर्मूला तो 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस 1 का f कितना है? f1 तो कर रहे हैं, u आपका u है, b कितना है आपका? b डैश। ठीक, ये आपका हो गया था इक्वेशन नंबर 1। और लेंस 2, लेंस 2 की लगाइएगा 1/b माइनस 1/u 1/f। लेंस 2 का कितना है? f। अब लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट कहां है? b डैश पर। तो लेंस 2 को ये जो लाइट रे है ये अपने ऊपर ऐसे दिख रहा है कि जैसे लाइट रे ये हुई हो इंसिडेंट। लेंस 1 के वजह से जो बनी इमेज है वो I1 है। ये इमेज इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो इसके लिए इमेज तो बनी V पर, लेकिन U कितना है इसके लिए? V डैश। ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे, देखो 1/u माइनस g प्लस सब आगे, तो 1/b डैश प्लस का है 1/b डैश कट जाएगा, यहां बचेगा आपका 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब एक काम करो, इन दोनों लेंसेज की जगह पर आप एक लेंस रखो जो यहीं पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनाता है। ये अगर u है, ये कितना है? v है, इसका फोकल लेंथ हम मान लेते हैं f। तो ऊपर वाले केस में दोनों लेंसेज ने मिलकर के इस ऑब्जेक्ट O की इमेज कहां बनाई? I पर बनाई। अच्छा, ये अकेला लेंस उसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाता है? वही बनाता है। ये लेंस जो है इन दोनों के कांटेक्ट के बिल्कुल इक्वल है, इक्वलेंट मान सकते हैं आप दोनों को। तो इस लेंस के लिए u, v और f में क्या रिलेशन होगा? 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यदि f आपका इन दोनों के इक्वलेंट है तो आप कैसे लिख सकते हैं? यहां से 1/b या 1/u इक्वल टू क्या मिला आपको? रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? ये पूरा पोर्शन क्या हो गया आपका? तो कुल मिला क्या बचा? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, अगर इसमें एक आध लेंस और लगा देते तो वो आपस में आगे आ करके वो भी एडिशनल हो जाते। तो जब भी आप 2 या 3 या 4 या जितने भी लेंसेज को लगाएंगे, कॉन्टैक्ट में लगाएंगे, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 1/f3 आगे लगा जाएंगे। तो ध्यान रखना है इसमें आपको कि फोकल लेंथ को रखेंगे विद साइड। अगर लेंस आपका कॉन्वेक्स है तो f होगी आपकी पॉजिटिव,
अगर कॉनकेव है तो एक पुट करेंगे आप नेगेटिव। यहां से मिलेगी आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब एक बात और जानते हैं आप कि लेंस का पावर का फॉर्मूला क्या होता है। लेंस की पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू होता है 1/f। अगर f है तो ये रखा जाएगा मीटर में, या v भी पुट कर सकते हैं f इन, इसका क्या होता है यूनिट, डायोप्टर। पावर भी नेगेटिव होगी कॉनकेव के लिए, पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स के लिए। अगर हम यहां पर देखें, इस लेंस की पावर अगर P1 है, इसकी लेंस की पावर अगर P2 है, इसकी पावर कितनी है, P है, तो 1/f का मतलब क्या हो जाएगा, पावर इक्विवेलेंट पावर इक्वल टू पावर प्लस p/2 एंड सो ऑन। तो कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर निकालना हो, सारे लेंसेज की पावर को ऐड कर दो, मिल जाएगी पावर। अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2। ऐसे मान लीजिए कि ये जो फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस लग रहे हो पैरेलल में और ये लग रहे हो सीरीज में। अब सवाल अगर करके देखें, जैसे मान लो इसका फोकल लेंथ है सपोज 20 और इसका फोकल लेंथ है मान लेते हैं हम 40, दोनों को सटा के रख दिया गया, तो अब कंबाइंड की फोकल लेंथ क्या होगी, कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो, तो 1/f कंबाइंड 1/f1 कैसा लेंस है ये, कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो प्लस का 20 प्लस 1/f2 माइनस का 40, तो 1/20 माइनस 1/40, 40 आया एलसीएम 2 माइनस 1 1/, तो 1/f इक्वल टू 1/40, तो f इक्वल टू, ये नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, इसका मतलब यह है कि कंबाइंड होने के बावजूद भी इसकी जो नेचर है वो कॉन्वेक्स का रहेगा। अगर आपका यह आउटपुट नेगेटिव आ जाता तो ये कॉनकेव आ जाता। आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का साइन बताएगा कि कंबाइंड होने के बाद उसका नेचर कॉनकेव की तरह का है या कॉन्वेक्स की तरह का है। ठीक, चलो अगर हम ये सवाल करें, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक मेरे पास कॉनकेव लेंस है, इसकी पावर भी 30 सेंटीमीटर है इस फोकल लेंथ और इसकी भी 30 सेंटीमीटर है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f कंबाइंड बराबर 1/f1 प्लस 1/, तो कट गए आपस में, 1/f इक्वल टू f इक्वल टू, तो ये एज ए लेंस काम नहीं करेगा, ये एज ए ग्लास लेंस काम करेगा। मतलब यदि आप एक कॉन्वेक्स लेंस से देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, अगर ये मान लो लिखा हुआ है A, इसको आप देखोगे कॉन्वेक्स लेंस से तो ये आपको दिखाई देगा बड़ा, अगर आप उसको देखेंगे कॉनकेव से तो दिखाई देगा छोटा। ये पहचान है कॉन्वेक्स और कॉनकेव की, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट के पास रख करके आप कॉन्वेक्स लेंस से देखेंगे ऑब्जेक्ट को तो दिखाई देगा जूम होता हुआ, और यदि आप देखेंगे कॉनकेव से तो दिखाई देगा छोटा। अगर कोई लेंस आप किसी ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाता है तो लेंस कौन सा है, कॉनकेव। यदि दिखाता है बड़ा तो अच्छा। अब कॉन्वेक्स को और कॉनकेव को बिल्कुल सटा के रखो, पकड़ो, तब देखो, तब आपको जैसा वो ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखेगा। ठीक है, अगर सेम दिख रहा है बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिलके आपस में कैंसिल आउट हो गए होंगे। अगर आप यदि मान लो दोनों आपने सटा के रखे और फिर हल्का सा बड़ा दिख रहा है, तो कंबाइंड होने के बाद फिर ये हुआ होगा कि उसके पास नेचर कैसा बच्चा, कॉन्वेक्स नेचर। अगर फिर भी दिख रहा है छोटा तो कॉनकेव नेचर का है। ये इसकी पावर है मान लेते हैं
4 डायोप्टर, इसकी पावर है मान लेते हैं हम 6 डायोप्टर। कंबाइन कर दिया जाए तो कंबाइन करने के बाद फोकल लेंथ क्या होगी, सटा कर दिया हमने, तो सटाने के बाद जो इक्विवेलेंट पावर आती है वो कितनी आती है, E1 प्लस E2। E1 इज 4, E2 इज -6, तो इक्विवेलेंट इज -2 डायोप्टर का लेंथ आ गया कंबाइन होने के बाद। तो इस -2 डायोप्टर से बताइए कि उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। हमको पता है कि P बराबर होता है 100/F इन सेंटीमीटर। पावर कितनी निकल के आई आपकी, -2, 100/F इन सेंटीमीटर। इससे कट जाएगा ये फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर इक्वल टू -50 -50 कौन की तरह काम कर रहा है। जब इनको आपस में सटा कर रखेंगे तो क्या बनेगा, आएगा वो कौन के बन के। ठीक, ये जो फॉर्मूले बताए गए हैं आपको P1 प्लस P2 पे P3 या 1/F1 प्लस 1/F2, ये तभी काम करेंगे जब आपके दोनों लेंसेज बिल्कुल कांटेक्ट में हो और दोनों लेंसेज आपके कैसे हो, थिन हो। ये फॉर्मूले थिक लेंस के लिए वैलिड नहीं है और ना ही उसके लिए वैलिड है कि दोनों लेंस के बीच में कुछ गैप हो। अगर मान लो 2 लेंस हमारे पास है, उनके बीच में कुछ गैप है, तो कैसे करेंगे। अगर ये हमारे पास लेंस 1 है, ये लेंस हमारे पास लेंस 2 है, बीच का गैप मान लेते हैं D है, इसकी फोकल लेंथ F1 है, इसकी फोकल लेंथ आपकी F2 है। कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/F कंबाइंड बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 F2। आप इसको याद रखेंगे। ये कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला कब लगेगा, जब उनके बीच में थोड़ा सा गैप होगा। यहां से पावर भी निकाल सकते हैं आप। 1/F का मतलब क्या होता है, पावर, तो पावर 1 प्लस पावर 2 माइनस 1/F1 क्या हो गया, पावर, D P1 इंटू P2। ये भी कर सकते हैं। अब आपको 2 लेंस मिल जाते हैं, क्या आप दोनों लेंसेज के कंबाइंड होने पर फोकल निकाल पाएंगे। और कल का क्या फॉर्मूला था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसका भी आप सीख चुके हैं। तो एक सवाल आपको मिलेगा जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला और इस फॉर्मूला के बेस पर काम करेगा। ठीक है बेटा, इसको एक न्यूमेरिकल देखो, बिल्कुल छोटा सा है, घटिया लेंथ है। जल्दी सवाल एकदम। ये एक मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर है ऑब्जेक्ट O। यदि यहां से ऑब्जेक्ट रे जाएगी, इमेज बनेगी। यदि ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन रही है, क्योंकि सामने क्या लगा हुआ है, ये लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में ओवरलैप कर रही है, तो इसका रे डायग्राम कैसा बनना चाहिए। देखो, लाइट रे अपने पाथ को वापस से फॉलो कब करती है, अगर मान लो ये एक प्लेन मिरर है, इस पे लाइट रे अगर ऐसे आती है तो कहां जाएगी, ऐसे जाएगी। अगर इस प्लेन मिरर पर आपकी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे ऐसे आती है तो कैसे आएगी, ये कितना एंगल हो गया, मतलब ये हुआ जब कोई लाइट रे अलोंग नॉर्मल आए, जब ये समझिए जब कोई लाइट रे किसी मिरर पर 90 डिग्री पर या परपेंडिकुलरली टकराएगी तो वो अपने रास्ते को फॉलो कर लेगी। ठीक, तो चूंकि इस लाइट रे की वजह से इमेज भी कहां बनी है, ही बनी है, तो भैया लाइट रे वापस कैसे होगी, ऐसे आई होगी। ऐसे लाइट रे कब आएगी, देखो ये पहले जा रही है लाइट रे, अगर इसको वापस आना है तो यहां के बाद ये लाइट रे इस मिरर पर बिल्कुल कैसे गिरी होगी,
ऐसे गई होगी, तो गिरी कैसे इस पर, ये नॉर्मली गिरी है तो ऐसे आएगी, यहां से भी जा सकती है ऐसे, ऐसे गई वापस से ऐसे आई। इमेज कहां बनेगी अब बताओ, इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट को बनेगी। तो क्या इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ओवरलैप कर रही है? अब देखिए, यदि ये गैप मान लेते हैं यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर का है, तो अब सोच को देखिए, इस लाइट रे जा रही है, इस लाइट रे को इस लेंस ने रिफ्रैक्शन के बाद कैसा कर दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल। एक लेंस एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल कब करता है, जब वो लाइट रे फोकस में आ रही हो। तो क्या ये जो O और I लिख रहे हैं, क्या ये फोकस में नहीं है कि नहीं? तो क्या इसकी फोकल लेंथ नहीं हो जाएगी? फोकस से जाती है जैसे पैरेलल होती है, फोकस की डिस्टेंस कितनी है यहां तक 10 हो गई, अगर ये 20 होता 20 हो जाती। अच्छा, इस मिरर को यहाँ पे लगाओ कि यहाँ पे लगाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब ऐसे आएगी, ऐसे नोट करके आएगी, या वही मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से क्या सीख रहे हैं, यदि मान लो ये कोई आपके पास एक प्लेन मिरर है, इस पे रखा है कोई कॉन्वेक्स लेंस और इसकी इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ के बराबर होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अच्छा, ये सवाल बोर्ड पे आ चुका है। अगर मैं मान लो यहां पे लगाता हूं 2 लेंस, एक लेंस ये हो गया, मान लो एक लेंस मेरे पास ये हो गया, ये लग रहा है मेरे पास एक मिरर, यहां पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी यहीं पर बनती है, तो इन दोनों ने क्या किया होगा, स्लाइड रे को कर दिया होगा। तो अब ये जो गैप निकल के आएगा, ये गैप इन दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल के आएगी नहीं आएगी? दोनों की इक्विवेलेंट निकल के आएगी। चलो, अगर यहां पर एक कॉनकेव होता तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल के आ जाती। ये बात पहले पड़ रही है आपको, क्योंकि सवाल इसी पर बेस्ड है, ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन रही है, इसकी हेल्प से तो इस लेंस का फोकल लेंथ आपका ये हो जाएगा। चलो, अब न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड है।